हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। तो ये मेरे पोर्टफोलियो का शेयर रह चुका है और इसने मुझे कितना प्रॉफिट दिया है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा और इसमें जर्नी किस तरीके की रही है ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको वेबसाइट दिखाऊँगा, फिर उसके बाद हम फंडामेंटल चीज़ें देखेंगे कि अभी के लिए फ़िलहाल ये शेयर कैसा है। तो फिलहाल ये सबसे पहले इसका बिज़नेस देख लेते हैं। तो कंपनी का बिज़नेस क्या है, तो कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि कंपनी के प्रोडक्ट सर्विसेज कैसे हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट सर्विसेज में दिखा देता हूँ। ये डेट फाइनेंसिंग का मेन काम करती है। ठीक है, ये डेट फाइनेंसिंग यहाँ पर आप देख सकते हो, जो फाइनेंस करती है कंपनी और कौन से अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, फैक्टर्स लाइक नीड ऑफ बोरोविंग एंटिटी, मार्केट कंडीशन, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, रिस्क रिवर्ट्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट्स, इस टाइप के लिए कंपनी लोन प्रोवाइड करती है, डेट प्रोवाइड करती है। यहाँ पर देख सकते हो, प्रोवाइड डेट असिस्टेंट टू प्रोजेक्ट इन द एंटायर एनर्जी वैल्यू चेन। ठीक है, और पावर जनरेशन के लिए प्रोजेक्ट्स रहेंगे या ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट, फ्यूल सोर्स रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये कंपनी फाइनेंस करती है, डेट फाइनेंसिंग। ठीक है, और नेक्स्ट दूसरा इसका जो पॉइंट है यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये जस्ट फ़ी बेस भी काम करती है। ठीक है, तो फ़ी बेस के मतलब क्या होता है कि कंपनी यहाँ पर पीएफएस एडवाइजरी का काम भी करती है। ठीक है, असिस्ट कंपनीज टू स्ट्रक्चरिंग एंड राइजिंग डेट, कहाँ से डेट और किस तरीके से, तो वो एडवाइजरी का भी काम करके कंपनी फीस के थ्रू भी कमा लेती है। और यहाँ पर इक्विटी इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी कंपनी कमा लेती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, द फोकस ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट is for greenfield as well as brownfield projects backed by promoters with the proven track record, good growth prospect and clearly defined exit routes। तो यहाँ पर एक कंपनी का मेन इक्विटी बट एड्स वैल्यू टू द प्रोजेक्ट थ्रू पीटीसी ब्रांड एंड बाय द शेयरिंग एक्सपीरियंस पीएफएस टीम स्ट्रक्चरिंग द ट्रांजैक्शन। ओके, तो यहाँ पर कंपनी मेन इन्वेस्टी का भी काम करती है, पीएफएस क्लोजली एसोसिएट विद द इन्वेस्टी प्रोजेक्ट्स। ठीक है, और ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट का भी कंपनी काम करती है, यहाँ पर आपको डिटेल में पता चल जाएगा। और यहाँ पर ये कंपनी में इन्वेस्ट करके, अगर आप ये कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो कंपनी आपको कितना फ़ायदा दे सकती है या फ़िलहाल इसका फंडामेंटल चीज़ें कैसी है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीनर के थ्रू। तो यहाँ पर स्क्रीनर यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ और स्क्रीनर पे यहाँ पर आप देख सकते हो, फिलहाल कंपनी का प्राइस यहाँ पर 13 का चल रहा है, 13.5 रुपीज़ का चल रहा है और ये 21 अक्टूबर का प्राइस है। ठीक है, और ये बीएसई एनएसई दोनों पर ये शेयर लिस्टेड है। मार्केट कैपिटल लगभग यहाँ पर 850 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, 867 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। और यहाँ पर करंट प्राइस यहाँ पर हमने देख लिया और इसका लो जो है 12 का लो है, तो लो के आसपास ये शेयर आपको मिल रहा है फिलहाल। ठीक है, और हाई इसका 26 का रहा है, तो लगभग ये 50% गिरा हुआ है इसके हाई से, तो ये काफ़ी अभी डाउन पे मिल रहा है। पी अच्छा है, पॉजिटिव है, और यहाँ पर बुक वैल्यू अच्छा है, डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, आरओसी कम है, आरओई तो और भी ज़्यादा कम है। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कम है। तो ये चीज़ें, ये ओवरव्यू जानना ज़रूरी होता है कि कंपनी का, इससे ही पता चल जाता है कंपनी में कितनी अच्छी बातें कितनी ख़राब बातें हैं। और भी चीज़ें देख लेते हैं कि कंपनी के परफॉर्मेंस किस तरीके के रहे हैं। तो कंपनी में यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक हाई था और ये हाई है लगभग 25 का बता रहा है, लेकिन ये 26 उस दिन जाके आया और वहाँ से ये शेयर देखो काफ़ी ये गिर गया था और ये प्राइस है इसका यहाँ पर 12 का। तो यहाँ से इतने टाइम में ये काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, यानी लगभग आधा हो गया। और ये जस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, ये डेट जो है 19 जनवरी से लेके, ठीक है, 19 जनवरी से लेके ये जून तक, तो 5 महीने के अंदर ये शेयर का भाव लगभग आधा हो गया। तो ये होता है शेयर मार्केट, और शेयर मार्केट में इसी तरीके की मूवमेंट होती है। ठीक है, और फिलहाल तो ये देखो, इसके जो
ग्राफ्स नज़र आ रहे, चार्ट नज़र आ रहे हो तो नीचे की तरफ ही नज़र आ रहे हैं। ये 3 साल से अगर हम इसके चार्ट्स देखेंगे तो 3 साल में देखो इसका प्राइस यहाँ पर 12-13 रुपये था, और 3 साल से स्टॉक वही के वहीं पर हमको नज़र आ रहा है, तो कुछ भी रिटर्न्स यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। तो एक हाई मारा था, वो हाई भी कितना है, लगभग 16 का है, तो 16 कोई ज़्यादा इसमें मूवमेंट नहीं है। और लो जो मारा था इसमें देखो, ये लो जो है 7.25 का है, 7.85 का, और ये कोविड के टाइम का है। तो कोविड के टाइम पे मोस्ट ऑफ लोगों का लॉस हुआ था, लेकिन वहाँ पर जिसने ख़रीदा कोविड के टाइम पे उनको ये बेनिफिट ज़रूर मिला कि 7 रुपये का शेयर यहाँ पर बन जाता है। यहाँ पर देख सकते हो रिटर्न्स इसके, तो ये यहाँ पर 7 का 21 बन जाता है, यानी 3 गुना तो ये शेयर का भाव बन जाता है। ठीक है, 3 गुना ये हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आपको सही टाइम पे अगर ये शेयर में इन्वेस्ट करते तो आपका कैपिटल 3 गुना हो जाता, मल्टीबैगर रिटर्न ये देता। ठीक है, तो काफ़ी टाइम एक ही रेंज में रहा, फिर उसके बाद ये गिरावट इसने दिखाई। और 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में भी देखो शेयर डाउन साइड में ही नज़र आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो 5 साल में इसका जो भाव था यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये जस्ट 43 का एक टाइम पे शेयर था। ठीक है, 2017 में। और ये शेयर में मेरी इन्वेस्टमेंट भी 2017 की है, और मैं कब से इसमें इन्वेस्टेड हूँ ये मैं बता देता हूँ कि इन्वेस्टेड था, अभी हूँ नहीं। तो इन्वेस्टेड में यहाँ पर फरवरी से था, फरवरी 2017, तो इससे भी पहले था। और तब से ये शेयर ने क्या परफॉर्मेंस दिखाया है ऑलरेडी आप देख सकते हो कि 43 का शेयर 7-7.5 रुपये यहाँ पर हो जाता है ये कोविड के टाइम पे, फिर 7-7.5 का फिर से 20-26, लेकिन ये बाद में 43 वाला प्राइस यहाँ पर दोबारा ये आया नहीं। ये जस्ट ये 7.85 के आसपास का ये इसका लो था। तो देख लो कितना गिर सकता है, कोई भी अच्छा रहे बुरा रहे, ये शेयर मार्केट है। ठीक है, और यहाँ पर 10 साल की बात करेंगे तो 10 साल में देखो यहाँ पर ये शेयर में आपको क्या नज़र आएगा कि 10 साल पहले यहाँ पर ये शेयर का प्राइस 16 रुपये का था, और अभी के प्राइस क्या चल रहा है, ये लगभग 13 या 14 रुपये के पास। मतलब ये 10 साल में भी इसने कुछ रिटर्न्स दिए नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं ये शेयर में 2017 में था, फरवरी 2017, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर ये शेयर में मैंने एंट्री जैसे की। ठीक है, तो फरवरी 2017 में मेरा प्राइस क्या था, तो मेरा एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरा यहाँ पर 43 के आसपास का मेरा प्राइस था ये शेयर के अंदर। तो फरवरी में मैंने 43 पे यहाँ पर मैंने बाई किया था। ठीक है, 43 पे मैंने बाई किया था, और वहाँ से मेरा भी शेयर यहाँ पर 7-7.5 हो गया था। मतलब सोच लो ये कितना परसेंट ये गिरावट होता है, ये मैं पहले आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये मार्केट में होता ही है। अगर आपकी 43 की बाइंग है, ठीक है, और वहाँ से आपका शेयर लगभग 80% के आसपास ये गिर गया, या 82% भी आप बोल सकते हो कि ये 82% की गिरावट आपको देखने मिली। तो लगभग ये 82% या 80% भी पकड़ के चल सकते हो कि 80% का यहाँ पर लॉस आपको हो गया था। तो ये रियल है, इसी तरीके से मार्केट चलता है। कोई भी शेयर कभी भी डाउन और कभी भी अप हो सकता है। देखो ये 2017 से लेके दो मतलब 3 साल, अगर कोई बोलता है लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखना है, लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखना है। और ये सारी चीज़ें न्यूज़ में होती है, सारे चीज़ें आपको सभी जगह से आपको सुनने मिल जाता है कि शेयर अच्छा है लिया जाए। तो ये चीज़ें भी हो जाती है, और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपके साथ भी हो सकती है। तो यहाँ पर यही चीज़ मुझे आपको बताना है। तो लेकिन समझो कि यहाँ पर आपका 80% लॉस हो गया, तो आप यहाँ पर बहुत सारे लोग बुक भी कर देते हैं, या छोड़ देते हैं, या उम्मीद छोड़ देते हैं कि और मार्केट को नाम रखना चालू करते हैं। तो ये शेयर मार्केट है, और इतना इजीली रिटर्न्स तो मिलता नहीं है। तो देखो लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स के बारे में बता रहा हूँ, और ये शेयर को मैंने वो टाइम पे लॉन्ग टर्म ही करना चालू किया था 2016-17 से। और वो टाइम पे मैंने देखा कि थोड़ा बहुत टाइम के लिए ये बढ़ा भी था शेयर। ठीक है, तो वो टाइम पे कितना बढ़ा था ये मैं दिखा देता हूँ। तो लगभग देखो ये शेयर का भाव बन गया था 49। ठीक है, 49.50 तक भी गया था, मतलब मुझे रिटर्न्स दे रहा था। लेकिन मैंने इसको लॉन्ग के लिए लिया था, तो मैंने सोचा ये 100 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है, कभी कभी शेयर्स ख़राब निकल जाते हैं, अगर कितना भी अच्छा सोचो उसके बारे में तब भी। ठीक है, तो इसने कोई लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स नहीं दिए, तो इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटीज़ में ख़रीदा, और ख़रीद के फिर ये शेयर को मैंने कौन से भाव पे बेच दिया मैं बता देता हूँ। तो लगभग मैंने इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ खरीदते गया, और उसके बाद मैंने 8 दिसंबर 2020 में
ठीक है। 8 दिसंबर 2020 में इसको मैंने प्रॉफिट में निकाल दिया। 8 दिसंबर 2020 यहाँ पर ये दिसंबर के अंदर मैंने इसको जस्ट 24 के भाव पे मैंने बेच दिया। इसको 24 के भाव पे बेचा। ठीक है, 24 का भाव है और यहाँ पर 43 का था। तो यहाँ पर ये जो ख़रीदा, ये भाव पे मैंने कंटिन्यू ज़्यादा क्वांटिटी ख़रीदने की वजह से मेरा एवरेज प्राइस काफ़ी कम आया और फिर मैंने ये शेयर के अंदर से 20% से ज़्यादा ही रिटर्न लेता था। यहाँ पर मैं बता देता हूँ एग्जैक्ट मेरे रिटर्न्स कितने रहे हैं। तो ये शेयर के अंदर लगभग लगभग मैंने 22% के रिटर्न्स लिए। ठीक है, तो जो है मिनिमम जो मैंने रिटर्न्स लिए हैं तो लगभग यहाँ पर वही बता देता हूँ। तो 22% के रिटर्न्स यहाँ से मैंने लेके निकल गया। ठीक है, तो ये 22% के रिटर्न्स है मेरे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है कि आपको सही शेयर्स में से निकलना चाहिए, नहीं तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। ठीक है, तो टाइम का हिसाब से अगर देखा जाए, ये मैं लेके बैठा रहता तभी भी ये 43 का जो भाव है वो दोबारा यहाँ पर कभी लौट के आया हुआ नज़र नहीं आया। 5 साल के ज़्यादा हो गया है, 5 साल होके भी गए, लेकिन ये शेयर में वो भाव फिर से आया नहीं। तो कोई कोई बोलता है कि लॉन्ग के लिए लेके भूल जाना है, तो कभी किसी शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए लेके भूलना नहीं है। वो टाइम पे भी 42 43 काफ़ी अच्छा ही भाव नज़र आता है। कोई भी सोचेगा कि यार ये काफ़ी सस्ता भाव है, सस्ता भाव है, लेकिन सस्ता भाव यहाँ था। जब ये करेक्ट होता है, तो करेक्शन जब आता है मार्केट में वही सस्ता भाव होता है। जब हाई होता है, देखो यहाँ से ये करेक्शन था, तभी मैंने सोचा कि अच्छा भाव है, ले लेना चाहिए। क्योंकि एक टाइम पे ये भाव, शेयर का भाव यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, तो 10 साल में एक टाइम पे इसका शेयर का भाव लगभग 69 70 तक था। यहाँ पर लगभग 70 के आसपास का था, वहाँ से गिरा था। तो चलो 43 भी आपको सही नज़र आएगा। ठीक है, तो 2015 से 2017 में जो गिरावट हमको देखने मिली, तो कोई भी सोचेगा कि फिर से 70 जाएगा, लेकिन गया नहीं फिर से 70। ठीक है, 43 से भी और नीचे आया, फिर 7-8 रुपए के भाव पे देखने मिला। लेकिन हर किसी को लगा चलो कम से कम जो प्रीवियस इसके हाई थे वो वहाँ तक जाएगा, लेकिन हमेशा पॉसिबल नहीं होता। इसलिए थोड़ा बहुत शेयर्स क्वांटिटीज़ को कंट्रोल में रहना चाहिए, तभी आप यहाँ से शेयर मार्केट से प्रॉफिट कर सकते हो। तो ये शेयर के अंदर मैंने 22% तक प्रॉफिट लेके ये शेयर में से निकला हूँ। ठीक है, और मेरी जर्नी इसमें इस तरीके की रही है। तो फिलहाल अभी इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा है, तो देखो पहले भी इसने लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, ऐसा नहीं कि पहले नहीं दिया है। तो 10 रुपये का शेयर 70 रुपीज़ तक जाता है, यानी 7 गुना रिटर्न्स दे देता है। ठीक है, 7-8 गुना इसने रिटर्न्स पहले दे चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके ये फिर से करेक्शन आ ही जाता है किसी भी शेयर्स में। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसने ज़्यादा रिटर्न्स तो दिए नहीं, जस्ट शॉर्ट टर्म में किसी ने रखा या जो टाइम पे प्रॉफिट दिख रहा था, जिसने बुक किया उनको वही प्रॉफिट में है, और जिसने नहीं बुक किया वो लॉस में है। अगर मैक्स की बात करेंगे तो देखो मैक्स में यहाँ पर आपको नज़र आएगा, मैक्स में भी ये जस्ट 2011 से चार्ट है, और 2011 से देखो परफॉर्मेंस उसी तरीके का रहा है। स्टार्टिंग में काफ़ी टाइम तक ये शेयर एक ही रेंज था, काफ़ी दबा हुआ शेयर था, लेकिन सडनली एक मूवमेंट आ जाता है और मूवमेंट में काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न्स दे के चला जाता है। ठीक है, और अगर प्रॉस एंड कॉन्स की बात करेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर देखो कि कंपनी रिड्यूस डेट कर रही है, कर्जा कम कर रही है, ये अच्छी बात है, बुक वैल्यू अच्छा ही है इसका। कॉन्स में नेगेटिव में चीज़ें देखेंगे तो इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशो काफ़ी कम है, यानी कंपनी पे लोन ज़्यादा है, और पुअर सेल्स है इसके, ख़राब सेल्स यहाँ पर है। यहाँ पर आप देख सकते हो साल के जो सेल्स है, ग्रोथ है 5 साल के हिसाब से जस्ट माइनस में चल रहा है इसका ग्रोथ, लगभग 0.82% माइनस में चल रहा है। और यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी कम है 3 साल के हिसाब से। और पीयर कंपैरिजन की बात करेंगे तो कंपैरिजन में देखो ये कंपनी एंड में ही नाम आएगा इसका, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटल काफ़ी कम है। इसके कंपेयर में देखो कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सभी 40 करोड़ के ऊपर की कंपनियां हैं, 40,000 करोड़। ठीक है, 40 करोड़ नहीं है तो 40,000 करोड़ के ऊपर की ये सारी कंपनियां हैं जिनसे इसका कंपैरिजन है। और ये सारे डिविडेंड कुछ ना कुछ देती है, ये डिविडेंड नहीं देती है। ठीक है, और अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट देखो 2018 से बता रहा है दिसंबर से, तो 336 का ये करोड़ का ये सेल कर रही थी। अभी देखो सेल्स भी गिरावट हमको देखने मिल रही है, तो सेल्स में भी गिरावट है, तो ये चीज़ ख़राब है इसके अंदर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी अच्छा कंपनी कर रही थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी मार्जिन जो गिरा है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी गिरते हैं, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी लोन देती है तो कंपनी कहीं ना कहीं से तो पैसा उठाती है, तो इस वजह से इनको इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे करना पड़ता है। यहाँ पर देख सकते हो इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद कंपनी प्रॉफिट कितना कर लेती है, तो लगभग यहाँ पर देखो जो
2018 में जो प्रॉफिट कर रही थी उतना तो प्रॉफिट अभी इसने दिसंबर 2021 में नहीं किया था। तो उसके बाद वाले तो रिज़ल्ट यहाँ पर शो कर नहीं रहे क्वार्टरली रिजल्ट्स में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़े प्रॉब्लमेटिक ही है इसके नेट सेल्स, ठीक है। नेट प्रॉफिट यहाँ पर गिरावट ही हमको देखने मिल रही है, तो काफ़ी ये चीज़ भी ख़राब है। चलो यहाँ पर भी आपको मार्च 2021 तक के ही यहाँ पर डेटा नज़र आ रहा है। तो जो डेटा यहाँ पर नज़र आ रहा है उस हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो डेटा है वही हम देखेंगे। तो डेटा के हिसाब से यहाँ पर हमको ये जस्ट नज़र आ रहा है कि ये जो शेयर है लगभग यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि लगभग 2010 से 53 करोड़ का सेल था, ठीक है। वहाँ से शेयर ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाया था और ये 1350 करोड़ तक का सेल पहुँच गया था कंपनी का। वहाँ से बाद में 2021 में सेल्स कम हो गए, 1100 करोड़ हो गए, 1150, अभी तो फिलहाल 1000 करोड़ के आसपास। तो कंपनी के सेल्स में काफ़ी गिरावट हमको देखने मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी पहले कंपनी का काफ़ी अच्छा था और फिलहाल अभी भी यहाँ पर 71 के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। लेकिन कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट देखो थोड़ा कम करती आई है, यानी कर्जा थोड़ा चुकाया है कंपनी ने, ये चीज़ अच्छी है। और नेट प्रॉफिट यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि कम, फिर भी अभी TTM 51 का चल रहा है लेकिन काफ़ी कम हुआ था, बीच में इसने लॉस भी किया है 2018 में, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी ख़राब नज़र आ रही है। फिलहाल इसके नेट प्रॉफिट गिरावट में हमको नज़र आ रहे हैं लास्ट 3 साल से। और अगर हम ये शेयर में 10 साल से भी इन्वेस्टेड रहते तो कोई प्रॉफिट नहीं होता, उल्टा हम माइनस में 2% हर साल गिरावट हमको देखने मिलती। ये यहाँ पर 10 साल के रिटर्न से, तो ये भी चीज़ ख़राब है। और यहाँ पर 5 साल से रहते तो काफ़ी ज़्यादा लॉस आपको देखने मिलता, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5 साल के हर साल 20% आपका लॉस होता, हर साल 20% के हिसाब से आपका कैपिटल की पूरी धज्जियाँ उड़ जाती, काफ़ी ख़राब हो जाता ये शेयर। और यहाँ पर 3 साल में अगर इन्वेस्ट करते तो देखो 3 साल में 1% का आपको रिटर्न मिल रहा है, 1% हर साल का रिटर्न, यानी 3% 3 साल के रिटर्न। कोई फ़ायदा यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अगर 1 साल से इन्वेस्ट करते तो देखो 37% ये गिरावट में है, तो 37% की गिरावट यानी ये भी चीज़ खराबी है ये शेयर के अंदर। तो ये शेयर में कोई अच्छा प्रॉफिट इसने दिया नहीं इन्वेस्टर को। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट में भी देखो बोरोविंग देखो कंपनी की 311 करोड़ से लेके कंपनी 10,900 करोड़ तक भी कंपनी का कर्जा चला गया था। अभी देखो कंपनी ने कर्जा कम करते हुए आई है, तो ये चीज़ थोड़ी अच्छी है कि कर्जा कम कर रही है कंपनी, लेकिन अभी के डेटा यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। चलो यहाँ पर लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न शो कर रहा है, ये चीज़ अच्छी है कि 2022 तक यहाँ पर आप देख सकते हो। तो प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी स्ट्रांग है और प्रमोटर कोई शेयर्स बेच नहीं रहे हैं, तो लगभग 65% तक प्रमोटर ने होल्डिंग रखी है, तो ये चीज़ अच्छी है। FIs भी यहाँ पर तो इन्वेस्टेड है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा उन्होंने बेचा भी है शेयर्स, लेकिन फिर भी FIs यहाँ पर इन्वेस्टेड है इसके अंदर। DIs भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है, DIs ने थोड़ी माल और ख़रीदा है, DIs यहाँ पर इंटरेस्टेड है ये कंपनी के अंदर, काफ़ी अच्छी बात है। तो उनका भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से थोड़ा ये चीज़ अच्छी होती है। पब्लिक का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लगभग 30% तक है, पब्लिक ने थोड़ा माल बेचा है यहाँ पर, ठीक है। तो पब्लिक का भी इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। तो ये शेयर के अंदर सभी लोगों का इन्वेस्टमेंट है और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिलहाल कंपनी के जो चार्ट्स बता रहे और बाकी सारी चीज़ें हमको देखने मिल रही है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए तो बेहतर रिटर्न्स वाला शेयर नहीं लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अगर कभी ये शेयर सडनली मूव करता है तो उसके अंदर आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। देखो काफ़ी टाइम कभी कभी शेयर इसी तरीके के मूवमेंट देता है, फिर एकदम सडनली एक अच्छी बड़ी मूवमेंट दे देता है, तो उस उतना पेशेंस है तो लेके रखना चाहिए। लेकिन ये हमेशा से कोई कोई शेयर्स रहते हैं जो सालों साल काफ़ी अच्छे रिटर्न देते, उनका CAGR काफ़ी अच्छा होता है, वो टाइप के शेयर्स में इन्वेस्ट करना सही होता है। तो फिलहाल ये शेयर में मेरी इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, लेकिन ये शेयर में मेरी जर्नी किस तरीके की रही है ये मैंने आपको बता दिया। और जो रियल है वही चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं बताना चाहूँ कि इसमें मुझे डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, 4 गुना हुआ, 5 गुना हुआ, तो वो कोई भी बता सकता है, लेकिन जो रियलिटी है वो हर कोई बताना पसंद नहीं करता। तो मैं मेरी
रियलिटी बताना पसंद करता हूँ कि ये शेयर ने किस तरीके के रिटर्न दिए। और मेरे बहुत सारे अभी शॉर्ट टर्म में शेयर्स में बेच के फटाफट प्रॉफिट ले लेता हूँ, इतना टाइम किसी शेयर्स में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन प्रॉफिट लेके ही निकलता हूँ। प्रॉफिट लेके निकलना मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि मैं किसी भी शेयर्स में ओनली प्रॉफिट ही चाहिए मुझे, लॉस बिल्कुल, मुझे लॉस पसंद ही नहीं। अगर कंपनी बंद हो जाए वो चलेगा, लेकिन लॉस में लेना पसंद नहीं करता, ठीक है। तो लॉस लेता ही नहीं हूँ। कोई भी शेयर्स में मैंने इन्वेस्ट किया है तो उसमें से प्रॉफिट लेके ही निकलता हूँ, लेकिन शेयर लेने से पहले 10 बार सोचता हूँ कि ये कंपनी को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो 10 साल 20 साल तो टिके कम से कम। तुरंत मैंने लेते ही कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद ये बंद ना हो, ये मैं सोचता हूँ। तो फिलहाल उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता हूँ और उस हिसाब से रिटर्न लेता हूँ। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।